न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है अगुओं के लिए प्रार्थना करना। रोमियो 15वां अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा है, और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। सो यहाँ पे प्रॉफिट जी समझाते हैं, अपने पत्रों में प्रेरित पौलुस ने बार बार विश्वासियों से आग्रह किया कि वे उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वह जानता था कि उनकी प्रार्थनाएं उसकी सेवकाई की प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं। और यह आज भी उतना ही सत्य है। हालेलुया। यानी कि आज भी सारे चर्च के लोग या जितने भी मसीह हैं, वो अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करने चाहिए। और एक मसीह के रूप में आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है जिन्हें परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है, जो आपके ऊपर लीडर्स हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के खातिर, और क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेम करते हैं। यानी कि हमें ये क्यों करना है? पहली चीज प्रभु यीशु मसीह के खातिर, और दूसरी बात कि हम पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से प्रेम करते हैं। सो यदि आप आगे पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की प्रार्थनाएं मसीह की देह के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यानी कि इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं होती है, जब सेंट्स लोग मिलके प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो परमेश्वर की बॉडी के लिए, हालेलुया, यानी कि चर्च के लिए, मसीह की देह के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। और पौलुस ने समझाया कि ये अंततः परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे लाभदायक होती हैं। जब आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो आत्माएं जीत ली जाती हैं, प्रेज द लॉर्ड, जीवन रूपांतरित होते हैं, यानी कि लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और यीशु का नाम महिमा पाता है। तो जब संत जन यह जानते हैं कि उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तो सबसे श्रेष्ठ कलीसिया अगुवे भी और अधिक साहसी हो जाते हैं, और वे अग्रिम पंक्ति में, यानी कि वो फ्रंट लाइन में और अधिक निडरता से खड़े रहते हैं, यह जानकर कि आप प्रार्थनाओं में उनके हाथों को थामे हुए हैं। इसे अपने दैनिक जीवन, यानी कि रोज के एक शैली का, दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। मैं अगुओं के लिए दीर्घायु, दिव्य स्वास्थ्य, शांति और आनंद की घोषणा करता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि वे परमेश्वर के राज्य में और अधिक कार्य करने के लिए नई ताजगी और सामर्थ्य प्राप्त करें, जिससे और अधिक आत्माएं मसीह के लिए जीती जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।